हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक में। दोस्तों, जहां हम आज करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमने इसकी परिचय वीडियो, निर्देशांक ज्यामिति की परिचय वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। वहां से आप उसको जरूर समझ लेंगे और कर लेंगे। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 को खत्म कर देंगे। इसमें केवल और केवल दो प्रश्न हैं। दो प्रश्नों के बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। तो आइए बहुत जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने ये है और क्या कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति आप किस तरह बताएंगे। जैसे अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा टेबल लैंप है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गरीब है, इसलिए टेबल लैंप थोड़ा ऐसे बन पाया है। आप इसको समझ लेंगे। बच्चों, सपोज करो यहाँ पर कुर्सी पर आप बैठे हो और यहाँ पढ़ रहे हो। टेबल लैंप ऐसे रखा है। कैसे रखा है? ऐसे रखा है। सर, ऐसे रखोगे दिखाई नहीं देगा। सर, इसको इधर घुमा लेते हैं, इसको इधर घुमा लेते हैं। लो भाई, इधर घुमा लिया। ठीक है। अब क्या करना है भाई? अब करना ये है, देखो आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से आप सपोज करो, यहाँ से ये पांच, ये पांच, कितना, पांच या दो तीन कुछ भी ले लो, कितना ले लो, दो तीन कुछ भी ले लो। सपोज करो ये 2 फीट, कितना, 2 फीट, 2 फीट की दूरी पर है। कहाँ से? सामने वाले से, जहाँ आप बैठे हो। और यहाँ से कितना है ये? यहाँ से ये बड़ी टेबल लैंप है आपकी, वो बड़ी टेबल है। और ये यहाँ से जो है 3 फीट, 3 फीट मतलब ये कुर्सी जहाँ सामने आप बैठे हो, आपके सामने, आपके सामने। और ये इसका बायां, आपके बायां, आपके बाएं से कितना है? आपके बाएं हाथ से कितना है? ये 3 फीट पर है। कितना है? 3 फीट पर है। तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे टेबल लैंप, लैंप सामने, सामने से, सामने से, यानी कि जहां कुर्सी रखी है, ब्रैकेट में लिख देंगे जहां कुर्सी है, या कुर्सी के, किसके? कुर्सी के, जहां आप बैठे हैं, है ना, कुर्सी के, कुर्सी के, है ना। मतलब कि लैंप सामने से, यानी कुर्सी के सामने से 2 फीट, 2 फीट दूरी पर है, दूरी पर है। और और बाएं, बाएं छोर से, बाएं छोर से कितना, बाएं छोर से 3 फीट की दूरी पर है। कितना है? 3 फीट की दूरी पर है। बाएं छोर से 3 फीट की दूरी पर है ना प्यारे बच्चों। बाएं छोर की दूरी से 3 फीट की दूरी पर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इत्मीनान से बात समझनी है। देखो, आप दूरी नापोगे, आपने यहाँ से नापना शुरू करोगे ऐसे, भाई 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। तो ये जो लाइन है वर्टिकल, ये कहीं ना कहीं इसके 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 मापन को बता रही है, यानी कि वाई वाले मापन को। अब जब आपने ऐसे नापा, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, है ना, भले ही ये जो है थोड़ा मतलब अभी जो मैंने मानक के रूप में लिया, अभी आपको लग रहा होगा ये ये तो सर 2 फीट है और ये 3 फीट दोनों बार, ये हमने कच्ची आकृति ली है। आप इसको थोड़ा ठीक से कर लेना कि आप थोड़ा इसको इसको आप जब क्या करेंगे, लो यहीं से बढ़ा लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। सपोज मेरा मेज यहाँ, लैंप यहाँ पर है, लैंप यहाँ पर है, लैंप को हमने यहाँ कर दिया, और यहाँ से ये 3 फीट, और ये एक्स अक्ष से क्या है, ये यहाँ से 2 फीट। कितना है? यहाँ से 2 फीट, है ना। अब तो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अब तो आपको भली भांति समझ में आ रहा है, ये वाली दूरी छोटी है और ये दूरी बड़ी है। कि सब क्या, टेबल लैंप के सामने से 2 फीट की दूरी पर, देखो यहाँ जहाँ बैठे हैं हम, टेबल लैंप सामने से, यानी कुर्सी के, क्योंकि कुर्सी के सामने से 2 फीट की दूरी पर, और बाएं छोर से कितना है, बाएं छोर से यानी आपके बाएं हाथ से कितना है, 3 फीट की दूरी पर है। कितनी है? 3 फीट की दूरी पर है। तो जब आप कहीं ना कहीं डिस्टेंस को नाप रहे होते हैं, तो आप वाई अक्ष की डिस्टेंस को नाप के आपने बताया होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको। और जब आप यहाँ नाप रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इस एक्स अक्ष वाली डिस्टेंस को नाप के बता रहे होंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो एक्स अक्ष के निर्देशांक, ये जो दूरी होती है, वो जो होती है भुज का मान होती है, और जो वाई अक्ष में नापी जाती है वो कोटि का मान होती है। और जब भी हम कोई बिंदु लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बच्चों?
भुज को पहले और कोटि को बाद में लिखते हैं, कोटि को हम बाद में लिखते हैं। तो क्या है हमारा, भुज पहले आएगा। तो अब सब बच्चे बताएंगे भुज, भुज यानी कि जो एक्स अक्ष में दूरी नापी। तो बच्चों एक्स अक्ष में नापी आपने 3, एक्स अक्ष में कितनी दूरी नापी आपने, एक्स अक्ष में आपने 3 दूरी नापी है, और वाई अक्ष में जो आपने 2 दूरी नापी है। तो आपके 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 किसके आपके किसके निर्देशांक आपके, तो अन्य व्यक्ति को सामने कैसे दर्शाएंगे, तो लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति निर्देशांक, स्थिति के जो निर्देशांक बने हमारे कैसे बने, वो बने कितने 3,4, 3,2, 3 किस लिए, 3 एक्स अक्ष में मापी गई दूरी है, और 2 जो है यहाँ पे वाई अक्ष में नापी गई दूरी है। ये यहाँ पे सामने से है, सामने से, और ये जो है हमारा कहाँ, बाईं ओर से, बाईं ओर से, है ना। बस इतना आपको काफी है, आप इतना लिख के आए, है ना, इतना लिख के आए और सामने लैंप की स्थिति लिखते हैं, क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाए, पूरा प्रश्न खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 थोड़ा सा लंबा है, आइए ये जो है समाप्त हुआ, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, और जब तक आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर लें। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 2 इसकी, है ना। तो प्यारे बच्चों देखो, प्रश्न संख्या जो 2 है ना, काफी लंबी चौड़ी करके लिखा हुआ है ये प्रश्न, तो जितना आवश्यक है वो मैंने यहाँ नोट कर दिया है, और बाकी मैंने एक फिगर भी इसका पहले ही डिनोट कर दिया है। तो आइए करते हैं इसको, सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं सड़क योजना, मतलब कि सड़क योजना के तहत क्या हो रहा है, एक शहर, जो सड़क मतलब बनी हुई है गाँव में, कैसे कैसे करके हैं कि एक शहर में 2 मुख्य सड़कें हैं, जो शहर के केंद्र में, कहाँ पे, मान लो ये सड़क का कोई, जैसे क्या है, जो शहर के मतलब कोई शहर है, उसका जो ये सेंटर है, सेंटर से ही सड़कें जो है गुजर रही हैं। कैसे कैसे, जो शहर के केंद्र में एक दूसरे को काटती है, ये सड़क का वो गांव का, शहर का केंद्र है, यहाँ पर जो सेंटर में ये काट रही है। अब आगे क्या होता है, ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूरब पश्चिम दिशा में है। देखो उत्तर से दक्षिण, और ये पूरब से ये पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये वाली उत्तर दक्षिण कहलाएगी, ये पूरब और पश्चिम कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा और प्यारे बच्चों क्या है, ये दोनों सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूरब पश्चिम दिशा में हैं। इसके बाद में पढ़ लेते हैं अब क्या, शहर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर चलती हैं, है ना, सड़कों के समांतर चलती हैं, और 200 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे क्या है, 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, है ना, प्रत्येक दिशा में कितनी है, 5 सड़कें हैं। और ये एक मानक है, जब ग्राफ पेपर पे आप ले रहे हैं तो कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का उपयोग करके अपनी नोटबुक पर शहर का एक मॉडल बनाइए। जो ग्राफ पेपर होता है सेंटीमीटर के जो खाते होते हैं उसको 200 मीटर माना। तो देखो इसमें साफ साफ कहा है, शहर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर चलती हैं, और जो है 200 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। तो देखिए अब ये हमारी मुख्य सड़कें हो गई, ठीक है ना। अब समांतर के लिए क्या, देखो अब हमने ये उत्तर पश्चिम है, इसके समांतर एक सड़क, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब इन सड़कों के भी जो पश्चिम पूरब थी इसके समांतर एक सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क और पांचवी सड़क, है ना। और जो 1 सेंटीमीटर है हमने इसको एकक मान लिया कि लगभग ऐसा मान के चलो तो बोर्ड पे ही 1 सेंटीमीटर की दूरी है, और 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा, 200 मीटर का उपयोग हो रहा है ना। अब प्यारे बच्चों अब ये हो गया, ठीक है। अब मॉडल हमने बना दिया, अब समझते हैं मुख्य बात क्या है। तो कह रहे हैं कितनी क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे, है ना, क्रॉस स्ट्रीट, देखो इनको बोलते हैं चौराहा, जैसे ये निकल रहा है इधर को भी इधर को भी, इसको बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। तो चौराहे को, सॉरी स्ट्रीट को 4,3 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ये है इसका प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है कितनी को, है ना, कितनी को। तो देखो भाई आप ऐसे समझो कि यहाँ जो वैल्यू होती है वो एक्स वाली होती है ना, एक्स अक्ष वाली होती है, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। और ये जो वैल्यू होती है कौन सी होती है, वाई अक्ष वाली होती है। कौन सी होती है, क्योंकि यहाँ जो मान होंगे वो किसके होंगे, वाई अक्ष के होंगे। किसके होंगे, वाई अक्ष के होंगे। जबकि बच्चों इन पे जो मान होंगे किसके होंगे, एक्स अक्ष वाले होंगे। कौन से होंगे, एक्स अक्ष वाले होंगे। अब आप बहुत ही ध्यान से देखना, इसने कहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट
4,3 के रूप में, 4,3। तो 4 कहीं ना कहीं किसको दर्शाएगा, एक्स वाली वैल्यू को, और ये 3 कहीं ना कहीं वाई वाली वैल्यू को। तो बच्चों 4, 4 किस में, एक्स में। तो देखो जरा 4, 1 2 3 4। तो एक्स का जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ मिल रहा है, देखो ये 4। लेकिन 4 किस में, चलो एक्स में मैंने 4 ढूंढ लिया, और वाई में कितना, 3, वाई में, तो वाई का 3, 1 2 3 है ना, 1 2 3 ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है 4,3, मतलब एक्स अक्ष में 4 पर वाई पे कितना, 3, वाई पे कितना, 3। तो ये हो गया 4,3। समझ गए ना, 4,3। 4 कैसे बेटा, देखो एक्स अक्ष में ये 4 के लिए हो गया, और वाई अक्ष में ये 3 के। इस अक्ष से थोड़ा ये मतलब तुम्हें ये छांटने में, ढूंढने में बहुत ज्यादा इसकी आसानी रहेगी। अब ये 4,3, क्या बच्चों ऐसा कोई और बिंदु भी हो सकता है, तो आप कहीं पे देख लो। अच्छा चलो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो ये 4,3 नहीं होगा, ये 4,4 पे आएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई और बिंदु होगा ही नहीं, 4,3 केवल एक बिंदु ऐसा होगा। तो इसके आंसर में लिख देंगे हम कितनी क्रॉस स्ट्रीट, तो लिख देंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो केवल, केवल, और केवल के आगे क्या लिखेंगे, केवल एक, केवल एक, इसकी जगह आ जाएगा केवल एक, केवल एक, और आगे क्रॉस स्ट्रीट को 4,3, क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 के रूप में केवल एक, केवल एक, एक हिंदी में ही लिख लीजिए, केवल एक, एक या नंबर्स में एक लिख ले, है ना, रूप में संदर्भित, संदर्भित किया जा सकता है, किया जा सकता है, सकता है। तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब ऐसे देखेंगे प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में है प्यारे बच्चों, कितनी क्रॉस स्ट्रीट, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 के रूप में, है ना, क्रॉस स्ट्रीट कितने कितने चौराहे ऐसे हैं जिनको हम 3,4 के रूप में। तो अब साफ साफ एक्स अक्ष पे 3 ढूंढो, है ना, बिल्कुल आसान है ना। तो 1 2 3, एक पे 3 ये वाली लाइन होगी, लेकिन वाई अक्ष पे कितना, 4, वाई अक्ष पे 4, तो एक्स अक्ष पे 3, और इसमें वाई पे 4 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हो जाएगा पॉइंट कितना तुम्हारा, 4, सॉरी हाँ 3, एक्स अक्ष पे 3,4, 3,4 का भी कितना हो गया, केवल एक बिंदु हो गया, कितना हो गया, एक बिंदु। इसका नाम आप ए रख दो, चलो इसका नाम बी रख दो। तो यहाँ ए को शो कर दो, ए से थोड़ा सा और आसानी रहेगी, मॉडल में दिखा के आओगे, पेपर में क्वेश्चन आता नहीं यार, आ गया तो ऐसे करके आपको करना है ना। केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को ए 4,3, अरे छोड़ो इतना टेंशन मत लो, बिना उसके केवल लिख लो 4,3। अब उसको क्या करेंगे पहले बच्चों, इसमें भी केवल एक ही मिलेगा, तो केवल, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट, स्ट्रीट को 3,4, 3,4 के रूप में संदर्भित, संदर्भित किया जा सकता है ना। ये हमारे जो है इसके आंसर हो गए। तो प्यारे बच्चों एक का आंसर, इसका भी केवल एक, यहाँ इसकी जगह लिखना केवल एक, फिर यहाँ पे केवल एक, और आगे सेम लाइन पूरी लिख देनी है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के साथ एक्सरसाइज भी हमारी जो है समाप्त हो जाती है, और जो है आप इसको नोट करें, और हम इससे अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद है आप इसका अच्छे से रिवाइज करेंगे और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। जब मैं साइड हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी में उतार लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, और बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।